क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस आप लोगों ने जो थ्योरी वगैरह है वो आप लोगों ने थोड़ी सी थ्योरी थी वो बताई थी, अगर वो और उसमें कैलकुलेशंस भी बताई थी, वो देख लेना एक बार, अच्छी है वो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज सेकंड हैंड मशीनरी, हाँ ये यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड है, सेकंड हैंड मशीनरी, ठीक है। 496,000 स्पेंड 24,000 ऑन इट्स cartridge repair and installation. Estimate useful life of machine is 4 year. Estimate residual value और scrap value भी बोल देते हैं इसको 72,000। एंड मैंने आपको बताया था थ्योरी वाली जो इसके अंदर मैं वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, पहले उसको देखा ना, वैल्यू ऑफ मशीन मैंने उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है। अब मुद्दा ये आ रहा है कि सेकंड हैंड है, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, सर सेकंड हैंड है उस पर डेप्रिसिएशन हम लोग उस पर तो ऑलरेडी वो यूज हो रखी है। नहीं बेटा, देखिए आपके लिए तो नहीं है, आपके बिजनेस के लिए वो नहीं है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो सेकंड हैंड है या फिर फर्स्ट हैंड है, ठीक है। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन अपने अकॉर्डिंग काम करोगे। वैल्यू ऑफ मशीन यानी कि जो आपने परचेस प्राइस, जिस प्राइस पर आपने खरीदी है, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, आपने जो उस पर स्पेंड किए हैं, जो उसको इंस्टॉल किया हुआ है, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, रिपेयर हो गए, जब आप खरीद रहे हो वो रिपेयर तब के काउंट किए जाएंगे, उसके बाद के नहीं कि भाई 6 महीने बाद आप रिपेयर करा रहे हो, वो काउंट नहीं होगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। जैसे कि कार्टेज है, कार्टेज वगैरह, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 96,000 रुपीज की आपने मशीन की परचेस प्राइस है, ठीक है, जिसपे आप लोगों ने 24,000 का खर्चा किया है, तो जाके वो मशीन बनी है कितने की आपकी, यहाँ पर हो गया 1,20,000 वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है। अब बोलते 4 साल तक चलेगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल तक चलेगी और हमें निकालना है इसका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ मशीन और असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन। लाइफ ऑफ मशीन कितना, जो भी दिए 4 साल दी हुई है, तो हम लोग 1,20,000 माइनस कर देंगे रेसिडुअल वैल्यू 72,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स, ठीक है। तो कितना आ गया अपना 28 का आपका 48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12,000 इज योर डेप्रिसिएशन। कि आप पूरे साल में आई मीन हर साल 4 साल तक आप डेप्रिसिएशन आप जॉब चार्ज करोगे स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, वो होगा 12,000। सर 12,000 ही क्यों होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड जो एक फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वही कंटिन्यू चार्ज होगा 4 साल तक या फिर जब तक की उसकी लाइफ है, ठीक है। अब परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे है। परसेंटेज निकालने के लिए डेप्रिसिएशन आप लोग रखेंगे ऊपर और वैल्यू ऑफ मशीन रखेंगे, लीजिएगा वैल्यू ऑफ मशीन इज 1,20,000 इंटू 100, 30 इज 12 रुपीज, तो अपना आ गया 10%, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियोस के और पिछली वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।